नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, वर्ष 2026 का आज का पहला दिन, आज पहले दिन वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर 2026 के। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं। साथ ही बिहार के बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। बिहार सरकार ने भी सरकारी नौकरी का पिटारा खोल दिया है। TRE 4 के तहत जहां 30,000 सरकारी शिक्षकों की, स्कूल शिक्षकों की बहाली होनी है, 5,500 लाइब्रेरियन की नियुक्ति होनी है। इसके साथ साथ बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में भी जो ऑलरेडी सृजित पद हैं, जिस पर रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों की सूची भी सरकार के पास है। उन पर बहाली की भी जो है 13 विश्वविद्यालयों में और 268 अंगीभूत महाविद्यालयों में बहाली की प्रक्रिया अब सरकार शुरू करने जा रही है। ठीक है, इसकी तैयारी जो है शुरू कर दिया गया है। नवगठित उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों में रिक्तियों को खंगाला जा रहा है। जितने भी रजिस्ट्रार हैं 13 विश्वविद्यालय के, उन सभी को कहा गया है कि आप 14 जनवरी तक जो भी रिक्तियां हैं उसकी सूची बनाकर भेजिए। ठीक है, इसके अलावे नए पद सृजित करने की भी बात अब चल रही है। नए पद जहां तक सृजित होने की बात है, उसमें तकनीकी सहायक, AI इंजीनियर्स, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर्स की बात हो रही है। डाटा साइंटिस्ट के पदों कितने पद सृजित किए जाने हैं, इसकी संभावनाएं तलाशने की बात हो रही है। डाटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, लैब टेक्नीशियन, IT स्टाफ, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, ऐसे सभी पदों को सृजित करने की बात हो रही है। जहां तक विश्वविद्यालयों की बात है, तो विश्वविद्यालयों में अनुमान लगाया जा रहा है कि 8,000 पदों पर बहाली होगी, जिनमें रूटीन क्लर्क, निम्न वर्गीय लिपिक जो होते हैं, उच्च वर्गीय लिपिक जिसे आप कहते हैं अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, सहायक लेखापाल, ठीक है, लेखा सहायक, अंकेक्षक, ऑडिटर, इसके अलावा असिस्टेंट ऑडिटर, इसके अलावा जिसे हम कहते हैं ना कि जूनियर इंजीनियर, बिजली मिस्त्री, पंप मिस्त्री, लैब सहायक, मतलब जो लेबोरेटरी असिस्टेंट होते हैं, प्रयोगशाला तकनीशियन, ठीक है, ऐसे सभी पदों पर जो है बहाली की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जो है सरकार ने दे दिया है। उच्च शिक्षा विभाग ने तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस का आदेश कुल सचिवों को दिया है। ठीक है, जितने भी रजिस्ट्रार हैं सबको यह आदेश दिया गया है कि वो रोस्टर को जो है क्लियर कराएं। जबकि सामान्य श्रेणी के लिए भी जो है रोस्टर क्लियरेंस कराने की बात है। क्योंकि इसका एक और वजह है कि पूर्व में तमाम विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग से बिना अनुमति के विश्वविद्यालय अपने स्तर से विश्वविद्यालयों ने जो नियुक्तियां की थी वो मनमानी तरीके से नियुक्तियां हुई थी। उसमें रोस्टर का पालन नहीं हुआ था और रोस्टर का पालन नहीं होने से जो आरक्षण के नियम है उसको अपनाया नहीं गया था। ठीक है, और साथ ही जिन पदों पर लोग रिटायर हुए हैं विश्वविद्यालयों में, जितने पद पर रिटायरमेंट मिली है लोगों को, उस पद पर भी जो है अब तक बहालियां नहीं हुई है। ठीक है, इसके अलावा जो अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय है उनमें प्राचार्य के पद खाली है। ठीक है, सब पर जो है केयर टेकर प्रिंसिपल से काम चलाया जा रहा है। एक प्रकार से कह सकते हैं एडहॉक व्यवस्थाओं पर चल रही है जितने भी अंगीभूत महाविद्यालय हैं विशेष रूप से। ठीक है, तो अब इन सभी पदों पर जो है प्राचार्यों की नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा की जाएगी। ये फैसला जो है सरकार के स्तर पर लिया जा चुका है। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय में कर्मचारियों को 4 श्रेणियों में बांटा है। ठीक है, जिनमें मुख्य रूप से शैक्षणिक एकेडमिक कर्मचारी, रिसर्च विभाग जो है उसको, इसके अलावा टेक्निकल, ठीक है, और चौथा एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, नियुक्त होने वाले जितने भी कर्मी होंगे सबको ट्रेनिंग कराई जाएगी सब लोगों की। ठीक है, जिसमें मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, कंप्यूटर विजन की ट्रेनिंग जो है, ये सब प्रक्रियाओं का जो है पूरा पालन किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उद्योग संपर्क अधिकारी भी नियुक्त होंगे। चूंकि बिहार सरकार के कॉलेजेस में अब कई जगह वोकेशनल कोर्स चलाए जा रहे हैं।
कई जगह वोकेशनल कोर्स चलाए जा रहे हैं। तो वोकेशनल कोर्स करने का मतलब क्या है? वोकेशनल कोर्स करने का मतलब है कि इन सभी छात्रों को प्राइवेट निजी क्षेत्र में जो है नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जाए। ठीक है, तो ऐसे सभी कॉलेजेज में इन सभी छात्रों के लिए नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी कर्मियों की नियुक्ति होनी है, जो कि औद्योगिक क्षेत्र के साथ संबंध बनाकर प्लेसमेंट कराने का काम जो है ये लोग कराएंगे। मित्रों, आज जहां तक जिस प्रकार से बिहार सरकार ने पिछले विगत दिनों 2,27,195 TRE 1, 2, 3 में शिक्षकों की बहाली की, और जिस प्रकार से न केवल बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी आप देखेंगे तो जूनियर इंजीनियर्स की बहाली, सिंचाई विभाग में बहाली हुई, आयुष डॉक्टर की बहाली हुई, हर क्षेत्र में बहालियां हुई है। लगभग 4 लाख के आसपास बहालियां हुई है विगत 5 वर्षों के अंदर। आज ठीक है, यह बहाली हो रही है नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं श्रेय देना पड़ेगा तेजस्वी यादव को भी। मित्रों, 2020 का विधानसभा चुनाव परिवर्तन का चुनाव था। भले ही सत्ता का परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन सरकार के नैरेटिव में जरूर परिवर्तन हुआ। क्या क्या परिवर्तन हुआ? सबसे पहले देखिए कि आप 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले जितने भी कर्मचारी बहाल किए जा रहे थे वो एक नियत निश्चित वेतनमान पे किए जा रहे थे। राज्य सरकार का वेतनमान नहीं मिल रहा था उनको, एक फिक्स्ड अमाउंट पर बहालियां की जा रही थी। अधिकतर विभाग में आप कह सकते हैं कर्मचारी आउटसोर्स किए जा रहे थे। अभी भी आप देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, हर जगह कर्मचारी आउटसोर्स किए जा रहे हैं। प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा प्राइवेट एजेंसियों को ठेका दिया गया है कर्मचारियों का। तो आउटसोर्सिंग, एडहॉक बहालियां, ये सब बिहार इसी के लिए जाना जाता था। लेकिन 2020 में जब तेजस्वी यादव ने चुनाव के दिनों में 5 लाख सरकारी नौकरी देने और 5 लाख नए पद सृजित करने की बात कही, तो यही नीतीश कुमार थे जिन्होंने मजाक उड़ाया था। कहा था कि कहां से लाओगे वेतन का पैसा, बाप के घर से लाओगे या होटवार जेल से लाओगे। याद है ना? बिहार के युवाओं को याद रखना चाहिए कि जनता का दबाव कितना महत्वपूर्ण होता है। चुनाव में हार और जीत अलग विषय है, लेकिन आज के दिन आपको इन सब चीजों का श्रेय तेजस्वी यादव को भी देना चाहिए। मैं कोई आरजेडी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते राज्य में राजनीति के क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है, उन परिवर्तन की जानकारी देना मेरा आपको देना मेरा धर्म होता है। इसीलिए आज ये जितनी बहालियां हो रही हैं, इन सब का श्रेय एक तरफ देना पड़ेगा आपको तेजस्वी यादव को, क्योंकि उसी चुनाव 2020 के चुनाव भले ही तेजस्वी यादव ने जीतने में कामयाब नहीं रह पाए, मात्र 12,500 वोट से तेजस्वी यादव चुनाव हारे थे। मात्र 12,500 वोट का अंतर था एनडीए में और यूपीए में। उन दिनों इंडिया अलायंस नहीं हुआ करता था। उन दिनों ये मतलब जो बिहार में जो बना था महागठबंधन, वो नहीं हुआ करता था, बल्कि यूपीए था। एनडीए और यूपीए के बीच लड़ाई हुई थी। तेजस्वी यादव भले ही चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन सरकारी रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बनाकर बिहार में ला ही दिया था ना। इस बात में तो कहीं दो मत नहीं है। सेंटर स्टेज पर लेकर आए थे उस मुद्दे को। पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और दवाई। सच है या गलत है? कमेंट करके बताइएगा आप। ठीक है, तो इसीलिए आज जब नीतीश कुमार कहा करते थे कि कहां से लाओगे पैसा, बड़ा सवाल था। वही नीतीश कुमार आज जो कहा करते थे कि बिहार इज ए लैंडलॉक स्टेट, बिहार कैन नेवर डेवलप नाउ, एक दूसरा मुद्दा था। आज नीतीश कुमार ही दावा कर रहे हैं कि बिहार में पूंजी निवेश के लिए फलानी कंपनी से बात हुई है, फलानी कंपनी से बात हुई है, अब फलाना उद्योग आ रहा है। आएगा या नहीं आएगा बात अलग है मित्रों, लेकिन यह होता है जनता का दबाव, और जनता का दबाव सरकार पर बने, इसकी भी जिम्मेवारी विपक्ष की भी होती है। तो इसलिए इस मामले में तो मैं आरजेडी को, तेजस्वी यादव को सफल मानता हूं कि बिहार में सरकारी नौकरी को जितने भी ये लाखों पद खाली थे, वर्षों से खाली थे। और आज भी मैं बताऊं एक और चीज, चूंकि हम एक मतदाता ही नहीं है, हमारी हैसियत केवल मत डालने की नहीं है, बल्कि हम बिहार और देश के नागरिक भी हैं।
आज एक बात और सोचने की आवश्यकता है, क्या सरकारी क्षेत्र का ही रोजगार से बिहार का दिन बदलेगा? नहीं बदलेगा। बिहार का दिन बदलना है, बिहार का समय बदलना है, बिहार की तकदीर बदलना है, तो बिहार को गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के रास्ते पर चलना पड़ेगा। क्या है वो रास्ता? वो रास्ता है औद्योगिकरण का, वो रास्ता है औद्योगिकरण का, वो रास्ता है रोजगार परखता का, वो रास्ता है एंटरप्रेन्योरशिप का, वो रास्ता है अन्वेषण का, रिसर्च का। बिहार के युवा केवल और केवल यदि सरकारी नौकरी की तैयारी में अपना जवानी पूरा बिता देंगे, देन बिहार कैन नेवर डेवलप। और हो सकता है आने वाले 10 वर्षों के बाद वेतन भी मिलने में परेशानी हो जाए, यह अलग विषय है। लेकिन बिहार का अस्थायी विकास केवल इस रास्ते से नहीं हो सकता, और यह भी बिहार के युवाओं की जिम्मेवारी है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी बिहार के युवा, छात्र, विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को साल के पहले दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका यह साल आपके लिए सरकारी नौकरी का दरवाजा खोले। इसी आशीर्वाद, इसी शुभकामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।